परम पिता परमात्मा इतने दयालु हैं कबीर भगवान, अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको काल ने अज्ञान से भर रखा है, जिनको काल ने केवल इतनी ही रोशनी दे रखी है ज्ञान की कि ये संतान उत्पत्ति करो, इनका पालन पोषण करो, इनकी शादी कर दो, इनके बच्चे हो जाएं तो तुम्हें चैन मिलेगा। और भक्ति करना चाहती है कोई आत्मा तो उसके लिए ये डुप्लीकेट संत ऋषि मैं ऋषि बना के वेद ज्ञानहीन इनको नगर नगर में गांव गांव में फैला दिया काल ने। और उन डुप्लीकेट ऋषियों को महर्षि मानकर, उन डुप्लीकेट संतों को परम सतगुरु मानकर, परम धनी मानकर ये भोली आत्मा ऐसे अपना जीवन नष्ट कर रही हैं जैसे पतंग दीपक को शांतिदायक जानकर उसके ऊपर जाके न्योछावर हो जाता है। और वो दीपक शांतिदायक नहीं है, वो तो विनाशक है। लेकिन उस भोली आत्मा को पता नहीं, उसमें कुर्बानी की भावना होती है। और वो पतंग दीपक के ऊपर, दीपक को एक शीतल पदार्थ जानकर शांति के लिए उसमें उससे चिपक जाता है और वहीं चरण जैसी जल के नष्ट हो जाता है। ऐसा ये भगवान ब्रह्म है जिसको हमने परमात्मा मान के इन नकली गुरुओं के द्वारा बताए गए अज्ञान के आधार से हमने इस ज्योति निरंजन उर्फ ब्रह्म को अर्थात काल को शांतिदायक भगवान मान लिया और इसने बता दिया कि मेरा ओम नाम है, इसका जाप करो। ये तो काल है और जो इसके जाल में रहेगा, इसके पास जाएगा, इसको खाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता अर्जुन मैं काल हूं और इस समय सबको नष्ट करने के लिए, जितने भी योद्धा हैं सबका नाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अब मैं आया हूं, प्रगट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले ना खड़े थे, वो कभी नहीं कह सकते मैं काल हूं, क्योंकि पहले नहीं कहा श्री कृष्ण जी ने मैं काल हूं। ना इस गीता जी के ज्ञान के बाद श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को कहा मैं काल हूं, क्योंकि वो काल नहीं थे। काल तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है। ये प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला और साथ में युद्ध करवाने के लिए अर्जुन को विवश किया अपना भयंकर रूप दिखा के। ये कहता है कि 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण कर। मेरे पास रहेगा ना, मेरी भक्ति करेगा और मेरे पास रहेगा तो तेने युद्ध भी करना होगा और अपना भक्ति करना चाहता तो भक्ति भी कर ले, ऐसे ही शांति नहीं। और कहा कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा केवल एक ओम नाम है, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गति। जो मेरा मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है और इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, अर्थात लास्ट तक भी मेरे में श्रद्धा रखता है, वो मेरे को ही प्राप्त होता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, उसी की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम अर्थात सनातन परम धाम मीन सतधाम सतलोक को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म साधना से शांति नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण में प्रवेश हुए ब्रह्म के आदेश का पालन करके युद्ध किया और युद्ध के बाद भी क्या युद्ध मतलब शांति थी ये नहीं, कितने मर गए, उनकी सेना भी मर गई, उनके भी मर गए, रिश्तेदार भी मरे, और फिर उसके बाद कौन सी शांति रही।
कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, बुरा हाल मच गया पूरे राजमहल के अंदर। और फिर शांति की तलाश में यज्ञ करना चाहा, तो इन डुप्लीकेट ऋषियों से वो यज्ञ भी पूर्ण ना हो यार, वो भी उस परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के उपासक सुपत सुदर्शन जी से ही वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। अर्थात उनके 3 ताप भी इन ऋषियों, नकली ऋषियों से नहीं समाप्त हुए, वो भी उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना वाले संत भगत से वो उनके 3 ताप नष्ट हुए। यहां परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना थरे तीनों तापम में। तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो, तुम किन भगवानों की पूजा करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी ना कटे। ये ओपरे पराये सारा धक्के खा लिए इन भूत प्रेता के दुखी हुई, कोई बालाजी बिना बालाजी की तरह राधा स्वामी धनदास सारे जालिए, और आखिर में फिर इस सच्चे दरबार में आके इनके वो 3 ताप भी यही समाप्त होते हैं। और ये तो यहाँ फ्री में होते हैं। हमारा मूल जो सौदा है, मुख्य सौदा जो है वो तो है आपको जन्म मृत्यु से मोक्ष दिलाना है, और ये बाकी तो बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। आपको वैसे सुख देगा, घर में सुख, शरीर में सुख, आपके जो ना बिजनेस में बढ़ावा, हर तरह से लाभ देना शुरू कर देगा भगवान आपको, पर अपने नियम पूरे निभाने पड़ेंगे। आप नियम ठीक नहीं रखोगे फिर मालिक साथ नहीं देगा। और फिर श्री कृष्ण जी के साथ क्या बना, सारे यादव मर गए आपस में लड़के, जिसमें श्री कृष्ण जी का कुल नाश हो गया, बेटे पोते पड़पोते जिनके लिए ब्याह करवाए 8 श्री कृष्ण जी ने संतान, मेरा कुल चलेगा। 1008 शादी बताते श्री कृष्ण जी की थी, 8000 रानियां थी, 8 शादी की हुई थी, यानी कुछ को तो उठाकर लाए थे, कुछ को वैसे कि राजा ने 16,000 कन्याओं को बंद कर रखा था अवैध तरीके से, उनको छुड़वा के लाए थे, वो अपने पास रखी थी। और आखिर में कुछ भी ना रहा। परमात्मा कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी, और उस रावण का जीवन दीवान बाती। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं है। अब ओम नाम और ब्रह्म की साधना से शांति कभी नहीं हो सकती। कई पंथ, कई भक्त कहते हैं ओम शांति, नो कह दो शांति हो जाएगी, 7 जन्म भी ना होवे। शांति का ओम का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी नहीं हो सकती ओम के नाम से शांति। खुद कहता है कितनी शांति चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में दादश की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वो परमात्मा कौन है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा, 16-17 में निर्णय दिया 3 भगवानों का, ब्रह्म और क्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, 3 भगवान, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। वो तीसरे नंबर का जो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा है, वो वास्तव भगवान है, और उसी की कृपा से परम शांति और पूर्ण मोक्ष होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी यही प्रमाण है। इस प्रकार नकली संतों ऋषियों ने बैठा रखा था, और इन्होंने ऐसे नकली अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में पेश कर दी, जो अज्ञानता से परिपूर्ण कर दिया इस मानव समाज को। अब इस दास की ड्यूटी लाई है परमात्मा ने, इस अज्ञान को जड़ से समाप्त करने की, समूल नष्ट किया जाएगा। इसके लिए हमारे हथियार हैं, हमारे सदग्रंथ, पवित्र 5 वेद, 4 वेद और प्लस में सूक्ष्म वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण और पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल आदि सदग्रंथ है। ये इन शास्त्र विरुद्ध कथाओं से भरे हुए अज्ञानी ऋषि, महर्षि और संतों के जो स्वानुभव की पुस्तकें हैं, उनको उनसे तुलना की जाएगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, उनका ज्ञान समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से। क्योंकि और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का भी चलता करता चले मैदान।